बुरारी का रहस्य एक हॉन्टिंग मिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर है। बुरारी का रहस्य एक ऐसी घटना है जो पूरे देश को हिला के रख दिया था। क्या ये मास सुइसाइड थी? क्या ये एक ऑकल्ट रिचुअल था? या फिर इसमें कोई और बड़ी साजिश छुपी थी? आखिर बुरारी के एक घर में एक ही रात में 11 लोगों की मौत कैसे हो गई? आज हम उसी टेरिफाइंग रात की कहानी आपको बताएंगे। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आया वो और भी डर और सस्पेंस से भरा था। द डिस्कवरी। 1 जुलाई 2018 की सुबह बुरारी, दिल्ली के एक शांत कॉलोनी में एक ऐसे नजरे ने सबको हिला दिया जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक पड़ोसी ने देखा कि भाटिया परिवार के घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। जब उसने अंदर झांका, उसका दिल दहशत से थम गया। 10 लोग फांसी पर लटक रहे थे, एक लाइन में। उनकी आंखें बंधी हुई थी, हाथ और पैर बचे हुए और मुंह कपड़े से बंधा था। उनकी 77 साल की दादी नारायण देवी दूसरे कमरे में बिस्तर पर मिली, उनका गला घुटा हुआ था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जो सच सामने आया उसने प्योर इंडिया को शॉक कर दिया। Who were the भाटियास? भाटिया परिवार बहुत एक रिलीजियस और हार्ड वर्किंग लोग था। उनका ग्रोसरी और प्लाईवुड का बिजनेस था और पड़ोसी उन्हें संस्कारी और हेल्पफुल लोग मानते थे। परिवार में 3 पीढ़ियां रहती थी। नारायण देवी दादी, उनके 2 बेटे भवनेश 50 और ललित 45, उनकी बीवियां और बच्चे। सबको ये परिवार परफेक्ट लगता था। ना कोई दुश्मनी, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? क्लूज एंड इन्वेस्टिगेशन। पहले पुलिस ने सोचा कि ये एक मास मर्डर या रॉबरी केस हो सकता है, लेकिन घर में एक भी चोरी नहीं हुई थी। कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान भी नहीं था। फिर पुलिस को एक ऐसी चीज मिली जो इस केस को और भी सस्पेंसफुल बना दिया। 11 हैंडरिटन डायरीज। ये डायरीज 11 साल पुरानी थी और मोस्टली ललित भाटिया लिखा करता था। इनमें लिखा था कि ललित अपने मर चुके पिताजी की आत्मा से बात करता था। एक नोट में लिखा था, जो भी कहा जा रहा है उसको ध्यान से फॉलो करना, समय आ चुका है। एक और नोट में लिखा था, इंसान का शरीर तो सिर्फ एक कवर है, आत्मा अमर है। यह लिखने का तरीका एक टेरिफाइंग रिचुअल की तरफ इशारा कर रहा था। द रिचुअल गॉन रॉन्ग। पुलिस ने डायरीज पढ़ी और समझा कि यह मास सुइसाइड नहीं बल्कि एक ऑकल्ट प्रैक्टिस थी। ललित का मानना था कि उसके पिता की आत्मा उन्हें गाइड कर रही थी और एक रिचुअल परफॉर्म करने के बाद सभी को मोक्ष मिल जाएगा। डायरीज के मुताबिक सबको एक तरीके से लटकना था, हाथ और आंखें बंधी होनी चाहिए थी और उनकी आत्मा निकल के एक नए जीवन में आ जाएगी। लेकिन यह सब गलती से असली मौत में बदल गया। सबके मुंह बंधे थे, जिसके वजह से शायद कोई चिल्लाया भी हो, लेकिन किसी को बचा नहीं पाया। साइकोलॉजिकल एनालिसिस थ्योरीज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ललित शेयर्ड साइकोसिस का शिकार हो सकता था। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंसान अपनी डिल्यूजन्स और हैल्यूसिनेशंस को दूसरों पर इंपोज करता है। ललित 11 साल तक चुप रहा, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपनी डायरी लिखता रहा। उसके लिखने का तरीका एक लीडर जैसा था जो पूरे परिवार को कंट्रोल कर रहा था। सभी लोग उसकी बात बिना किसी शक के मानते थे, जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हो।
पर क्या ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर था या इसमें कुछ और भी था? कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी। सुपरनैचुरल एंगल लोकल बिलीफ्स। जिस तरह से ये रिचुअल प्लान किया गया था, बहुत से लोग मानते हैं कि कोई आत्मा या भूत का इफेक्ट हो सकता है। डायरीज में लिखा गया था कि पिताजी तुम्हें बचा लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इतनी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन सिर्फ हिप्नोसिस या सुपरनैचुरल एलिमेंट से ही पॉसिबल लगती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ये माना कि ये नॉर्मल केस नहीं था। तो आखिर सच क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, हिप्नोसिस या सुपरनैचुरल कंट्रोल? अनआंसर्ड क्वेश्चंस। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल मास सुइसाइड बोला, लेकिन सवाल अब भी उठ हुए हैं। सभी लोग एक साथ कैसे तैयार हो गए? क्या ये हिप्नोसिस था या ब्रेन वॉशिंग? क्या कोई और भी इन्हें कंट्रोल कर रहा था? कोई स्पिरिचुअल गुरु या थर्ड पर्सन? नारायण देवी की मौत अलग क्यों थी? क्या सबको लगा था कि वो बचा लिए जाएंगे, लेकिन प्लान फेल हो गया? आज भी ये केस एक हॉन्टिंग मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ये ब्लाइंड फेथ का नतीजा था? क्या ये सुपरनैचुरल इवेंट था? या फिर एक साइकोलॉजिकल डिल्यूजन? बुरारी केस एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि किस तरह अंधविश्वास और एक इंसान का भरोसा पूरे परिवार की जिंदगी ले सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये एक सुपरनैचुरल केस था या एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको इंट्रिग्यूइंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Stay safe and stay curious.